नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजू कुमार संजू अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है और रिलीजन या मजहब या पंथ से उसका क्या अंतर है, उसमें उन दोनों में क्या अंतर है और उसके मिक्स कर देने का दुष्परिणाम इस देश को क्या भोगना पड़ा। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 7 अंक जो होता है ये ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है, क्योंकि आध्यात्म के लिए 7 अंक ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यदि अंक 7 का विशद रिसर्च किया जाए तो ब्रह्मांड के जो गूढ़ रहस्य हैं इनको जानने में मदद मिलती है। ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है 7। मोक्ष का प्रदाता माना जाता है इसे, और 7 मूलांक के व्यक्ति जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते भी हैं। ऐसे लोग भौतिक के बजाय आध्यात्म में ज़्यादा सफल देखे गए हैं। तो मैंने एक अंक बताया आपको 7 और दूसरा अंक मैं बता रहा हूँ 4। 7 और 4 दोनों रहस्यमयी अंक हैं। तो जहाँ 7 आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 4 भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 7 रंग हैं, 7 पुरी हैं, 7 आयाम हैं, 7 प्रमुख ग्रह हैं, 7 रंग हैं, 7 चक्र हैं, तो दूसरी तरफ भौतिक जगत के लिए 4 युग हैं, 4 आश्रम हैं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। 4 वर्ण हैं। तो 7 और 4 का बड़ा ही विचित्र संबंध है। तो जहाँ 7 आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है तो 4 भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है, और सबका जो मूल है वो है मोक्ष। तो 7 से 4 तक सफर करने में सार्थक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो मित्रों, सनातन धर्म बहुत ही गूढ़, बहुत ही रहस्यमयी प्रश्नों से भरा हुआ, जिसका अभी तक कोई एक सिरा भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिर भी 7 और 4 का सही उपयोग करने से सार्थक जीवन को जिया जा सकता है। दुर्भाग्य से इस देश ने इस प्राचीन विधा की सबसे बड़ी उपेक्षा की। सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि एक समृद्ध विरासत की उपेक्षा हुई, और वो उपेक्षा, वो अन्याय इतना भयानक हुआ कि किसी को सनातन कहने में हीन भावना से ग्रस्तता हुई। बहुत बड़ा अपराध हुआ। भारत की विकास की गति को विराम लगा। उन लुटेरों, उन दुर्दांतों, उन हिंसकों को मान्यता मिली, सम्मान मिला, जिन्होंने इस देश को लूटा। क्यों? क्योंकि अस्थाई सत्ता बनी रहे। इसके लिए जो भी किया जा सकता है
सनातन धर्मियों को जितना अपमानित किया जा सकता है, जितना गाली दिया जा सकता है, जितना मजाक उड़ाया जा सकता है, जितना उपहास उड़ाया जा सकता है, वो सब कुछ हुए इसलिए कि सत्ता बनी रहे। तो इस समृद्ध, प्राचीन, अति प्राचीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, उसको स्वतंत्र भारत में अपमानित किया गया। इतना अधिक उन लिटोरों ने नहीं किया। उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया, अपने मजहब का विस्तार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, इतनी क्रूरता की जिसका गवाह आज ध्वंस मंदिरें हैं। वो सब कुछ हुआ, लेकिन उससे बढ़कर अपराध स्वतंत्र भारत में हुए। बहुत बड़ा अपराध, अक्षम्य अपराध। धर्म को रिलीजन में मिक्स कर दिया गया, धर्म को रिलीजन का पर्यायवाची बना दिया गया। यह बहुत बड़ा अपराध है और बहुत अक्षम्य अपराध है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, धर्म के लिए, सनातन के लिए बहुत बड़ा अपराध हुआ। उसी के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। एक ऐसा पड़ोसी बना जो अपने जन्म से ही भारत का विरोध करना, भारत के प्रति नफरत करना, गैर मुस्लिमों के प्रति नफरत करना, एक ऐसा माइंड सेट बना देना, एक अस्थाई दुश्मन पैदा कर देना, उन समस्याओं को भारत में भी रखना, यहाँ भी सरतन से जुड़ा के नारे लगना, मजहब के नाम पर गले काटना, तुष्टीकरण की हद कर देना, ये सारी विकृतियाँ, सारे अपराध स्वतंत्र भारत में हुए। बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध क्यों हुए, यहाँ के सत्ताधीशों ने क्यों किया, इसका सही उत्तर तो वही बता सकते हैं। लेकिन भारत के विकास को अवरुद्ध किया गया, भारत की समृद्ध संस्कृति से इस बहुसंख्यक जनता को दूर किया गया। यह बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो इसके लिए प्रत्येक भारतीय को यह जानना आवश्यक है कि सनातन क्या है, धर्म क्या है और आध्यात्म क्या है। रिलीजन या मजहब या पंथ से इसका अंतर क्या है, क्योंकि जब तक आप अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक आप सेकुलरिज्म का सही परिभाषा भी नहीं जान पाएंगे। तो मित्रों, रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। रिलीजन एक व्यवस्था है, जीवन जीने की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था चलते चलते पुराना हो जाता है, फिर नया पंथ आता है, फिर नया रिलीजन आता है। यह क्रम जीवन के साथ चलता ही रहता है। कोई महापुरुष आता है, समाज में देखता है कि ये कमी है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, वह एक नया मार्ग बनाता है जिस पर लोग चलते हैं। ये पंथ उदय कब होते हैं? भारत में भी पंथ हुए हैं। धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, सिख, अनगिनत पंथ हुए हैं, अब भी हैं। तो पंथ बनते और बिगड़ते रहते हैं। भूखंड के हिसाब से पंथों का निर्माण होता है।
जिस तरह का भूखंड होता है, जिस तरीके से जीवन जीने की व्यवस्था होती है, उसी तरह से पंथ बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये क्रम चलता ही रहता है। नए पंथ आएंगे, पुराने जाएंगे, ये चलता रहेगा। एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। लेकिन धर्म एक विज्ञान है, एक महासागर है, अपने आप को तलाश करने का, अपने आप को खोज करने का मार्ग है, जिसमें कहीं कोई फाउंडर नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। रिलीजन में है, आपको मानना पड़ेगा, जो उसके नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो उस पंथ में आप नहीं रहेंगे। 1947 के बाद यही गलती भारत ने दोहराई, जिसका भुगतान वर्तमान समय में भारत को करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, जिसको सुधारने के लिए बहुत ही कठोर मेहनत और उससे भी अधिक धैर्य की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में विश्व की जो समस्या है, उसमें सिर्फ सनातन धर्म ही शांति ला सकता है, क्योंकि यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर जो भी चर अचर, जड़ चेतन, पशु पक्षी जो भी है, हमारे कुटुंब है, हमारे परिवार हैं। इनका रक्षण, इनका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ये कहता है धर्म, सनातन धर्म। यही मानता है कि इस पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। इसी स्ट्रक्चर पर सनातन धर्म खड़ा हुआ है। तो वर्तमान समय में मित्रों, बारूद पर पूरी दुनिया है, चारों तरफ अशांति है, युद्ध है, हिंसा है, मजहबों की लड़ाई है, रिलीजन की लड़ाई है, और ये रुकने वाले नहीं हैं। भारत में, भारत के बाहर, भारत के अंदर भी अशांति फैलाने की षड्यंत्र की जा रही है। इसलिए प्रत्येक भारतीय को बहुत ही धैर्य के साथ निर्णय लेना होगा, चलना होगा। तो दोस्तों, इन 2 वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अब इस देश की सही दिशा और सही दशा क्लियर हो सके, जिसमें बहुत ही अनिवार्य था कि सनातन धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, रिलीजन क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार।